but let you speak to us, O Lord. प्रभु मैं नहीं लेकिन तू ही मेरे द्वारा तू बातें करे। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Please open our Bible. आइए हम लोग अपने वचन को हम लोग पढ़ेंगे, खोलेंगे। Matthew chapter 14 verse 22 to 33. मत्ती का We know the scripture. We have been reading and we have been listening so many preachers, so many sermon from this chapter. But today we would like to see in different perspective. हम लोग जानते हैं कि ये वचन को बहुत जन ने प्रचार किए हैं और बहुत प्रकार के अपने दृष्टिकोण के अनुसार, अपने समझ के अनुसार उन्होंने प्रचार किया है। If you follow NIV Bible, there is a entitle that is written, Jesus walked on the water. अगर आप NIV बाइबल में आप देखेंगे कि यहाँ पर टाइटल में शीर्षक में ऐसा दिया गया है कि इस मसीह जो है वो पानी के ऊपर चला। Anybody can read for me in Hindi? कोई भी हिंदी में आप लोग पढ़ सकते हैं अगर किसी को मिला है जल्दी से। Matthew chapter 14 verse 22 to 33. मत्ती का 14 अध्याय। तब उसने शीघ्र ही अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए व्यवस्था किया और वे उससे पहले उस पर जाए, जबकि वो स्वयं ही भीड़ को विदा करने लगा। भीड़ को विदा करने के पश्चात वो पर्वत पर अकेले प्रार्थना करने के लिए चला गया। जब संध्या हो तो वो वहाँ अकेला था, परंतु नाव किनारे से बहुत किलोमीटर दूर नहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा विपरीत थी। सुबह के लगभग 3 बजे झील पर चलते हुए वो उसके पास आया। जब चेलों ने उसे झील पर चलते हुए देखा तो घबरा कर कहने लगा, ये तो कोई भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। परंतु यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, शायद रखो, मैं हूँ, डरो मत। तब पतरस ने उससे कहा, प्रभु यदि तू ही है तो मुझे पानी पर चलकर अपने पास आने की आज्ञा दी। उसने कहा, चला आ। और पतरस नाव से उतरकर पानी पर चलता हुआ यीशु की ओर बढ़ा, परंतु हवा को देखकर वो डर गया और डूबने लगा तो चिल्लाया, प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उसे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? और जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई, और जो लोग नाव में थे उन्होंने उसे दंडवत किया और कहा, तू निश्चय ही परमेश्वर का पुत्र है। Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Thank you for reading the word of God. इसको वचन पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद। And we have listening from this scripture so many sermon. I am believing and I am expecting that you have an idea from this chapter. और मैं विश्वास करता हूँ कि हम लोग ने बहुत बार इस चैप्टर से हम लोग ने वचन को सुने हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग समझते यहाँ पर कौन सा संदर्भ में लिखा है। Like Jesus had an incident with his own disciple. He has been with them within more than 3 years. इस मसीह जो है उस समय में कि अपने चेलों के साथ में तकरीबन 3 साल से ज़्यादा जो है चेलों के साथ में था। This incident happened in between. Something happened that we have read, that there was a situation. They were in the boat. Jesus was outside. In between, Jesus was coming on the water, and disciples were afraid of him. और ये घटना उन समय में हुआ कि जब प्रभु यीशु मसीह नाव से दूर था और चेला लोग नाव में था और क्या बोलते हैं इस मसीह जो है पानी में चल के आते हैं। So we know the background. हम जानते हैं उसका पृष्ठभूमि। But my question from this chapter, who Jesus is? लेकिन मेरा सवाल यह है कि ये चैप्टर से कि इस मसीह कौन है?
The disciples were with him all the time, every moment from the morning till night. They were with Jesus, but they were mistaken to understand Jesus. देखिए यीशु मसीह के साथ में उनका चेला जो है सुबह से लेकर रात तक शाम तक वो हमेशा उनके साथ में रहते थे, लेकिन यीशु मसीह के बारे में उन लोगों का समझ थोड़ा सा गलत था। They were confused to understand Jesus in this situation. देखिए ये परिस्थिति में उन लोगों का चेलाओं का जो समझ जो था वो है थोड़ा सा मतलब असमझ था। So from this chapter, I would like to give sermon title is Jesus is God. ये वचन में से इस चैप्टर में से मैं ये वचन का शीर्षक मैंने रखा हूँ कि यीशु मसीह और परमेश्वर है। But disciples were confused who Jesus was. They were with him, but in somewhere at some moment they confused to understand who Jesus was. देखिए यीशु मसीह के साथ चेला जो है यीशु मसीह के साथ में था, लेकिन उन लोगों का समझ जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, थोड़ा सा वो सही तरह से वो समझ नहीं पाया यीशु मसीह कौन है You वास्तव know में। why Jesus was God? मालूम है यीशु मसीह क्यों परमेश्वर था, Why Jesus is God? क्यों प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। So if you read the whole chapter, Jesus was walking on the water. अगर आप ये पूरा चैप्टर को अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जो है पानी के ऊपर चला। If you understand that even human being could not understand who Jesus was, but the environment understand, the creation understand who Jesus was. देखिए यहाँ पर मनुष्य जो है प्रभु यीशु मसीह को समझ नहीं पाया, पहचान नहीं पाया, लेकिन ये जो प्रकृति जो है वो यीशु मसीह को समझ पाया। If you read Genesis chapter 1 verse 2, अगर आप उत्पत्ति का 1 का 2 को अगर पढ़ेंगे there is written like this. वहाँ पर ऐसा लिखा है, Now the earth was formless and empty, and darkness was over its surface in the deep, and the Spirit of the God was hovering over the water. And God says there would be light, and there was light. यहाँ पर उत्पत्ति का 1 का 2 में से देखा है कि और पृथ्वी बैदौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। Amen. Amen. And after that, if you read, when God said there is light and there was light. इसके बाद में अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पर बोला कि जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो वहाँ पर उजाले हो। You know why? God was using the word and that darkness become light. देखिए परमेश्वर जो है वहाँ पर शब्दों को इस्तेमाल किया और जो अंधेरा था वो वहाँ पर उजाला हो गया। If you read John chapter 1 verse 1, अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना 1 का 1 को, there was a word and word was with God and what was God? वहाँ पर लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। If you read continually till to 14, there is written word become flesh. अगर आप इसको लगातार पढ़ते जाएंगे 14 में आप पाएंगे कि वो वही वचन जो है देहधारी हुआ, And that was Jesus. वो है यीशु मसीह था। And in the beginning, God is using word. That means God is using Jesus Christ to have light on this earth. देखिए सबसे पहले हमने देखा कि परमेश्वर ने वचन को इस्तेमाल किया और वही वचन जो है देहधारी हुआ, वो है यीशु मसीह था। Amen. That means the water understand Jesus was in the beginning and the water could not allow the Spirit of God to sing in the water. देखिए पानी जो है वो यीशु मसीह को पहचान किया, वो जान गया वो कौन है और वही प्रकृति जो पानी है यीशु मसीह जो परमेश्वर का आत्मा है इसको पानी में डूबने के लिए नहीं दिया। Amen. Amen. The disciple couldn't understand Jesus, but the water understand who Jesus was. देखिए शिष्य लोग यीशु मसीह को समझ नहीं पाया, लेकिन पानी जो है यीशु मसीह को समझ पाया। Hallelujah. Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? If you understand, say hallelujah. अगर आप समझ रहे हैं तो हालेलुया बोले। Hallelujah. हालेलुया। Jesus has overcome the world. देखिए यीशु मसीह जो है संसार के ऊपर विजय पाया। If you are having same word, same Jesus in you,
you will also overcome the world. देखिए, अगर आपके पास वही वचन है, वही यीशु मसीह है, तो आप भी संसार पर विजय पाए हैं। So are you agree with me? Jesus is God. क्या आप मुझसे मेरे साथ में सहमत है कि यीशु मसीह परमेश्वर है? Then praise Him. तब हम तो परमेश्वर की स्तुति करें। Hallelujah. 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 Jesus was God because He walked on the water. देखिए, यीशु मसीह परमेश्वर है क्योंकि वो पानी के ऊपर में चला। First point, Jesus walked on the water. देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो है, यीशु मसीह पानी के ऊपर चला। And second point, और दूसरा पॉइंट, if you read same chapter, verse 26 to 29, अगर आप लोग वही चैप्टर मत्ती का 14 का 26 to 29. 26 से लेकर 29 तक अगर आप पढ़ेंगे, Here it is written like this. वहाँ पर ऐसा लिखा है, When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. It is ghost. They said and cry out fear. But Jesus immediately said to them, "You can walk on the water." उन लोग समझ गए कि जो भूत है वो पानी के ऊपर चलता है, But the ghost cannot give power to walk someone else. लेकिन ये भूत जो है वो दूसरों को ऐसे सामर्थ नहीं दे सकता कि वो पानी के ऊपर चले। But disciple could understand Jesus has the power. What he is doing, he can allow someone to do that. लेकिन शिशु लोग जो है वो समझ नहीं पाया कि उन्हें समझ शिशु लोग जो है यीशु मसीह को वो जानते थे कि वो उसके पास सामर्थ है और वो किसी को भी चला सकता है। Yes. Do you believe that? क्या आप विश्वास कर So सकते all the हैं? disciples also were having same kind of understanding. देखिए, शिशुओं का भी इसी प्रकार का समझ था। So I would like to share some incident happened with me. मैं आप लोगों को मेरे जीवन में जो घटना घटा है मैं आपको बताना चाहता हूँ। And yeah, if you don't know that I have a connection with Pastor Joel from 2010. Yes. 9. जैसे कि पास्टर जोएल के साथ में मेरा जो कनेक्शन हम जान पहचान जो है हमारा 2009 से है। So Pastor Joel might not be recognize me because in the Bible college when I came first time I was so much thin. शायद पास्टर जोएल मुझे मतलब पहचान नहीं पाया कि क्योंकि मैं जब बाइबल कॉलेज में आया था बहुत ही पतला था। And now it's become totally different picture. Even my hair also goes out. अभी मेरा जो बनाव जो है वो बहुत ही मतलब बदल गया है पूरी तरह से और मेरा सिर का बाल भी जो है बदल गया। And so many incidents happen in the Bible college. I would like to share some incidents. और बाइबल कॉलेज में बहुत सारी घटना घट रहा है उनमें से मैं कुछ घटनाओं को मैं बताना So चाहता हूँ। I came to the Bible college to study Bible. I never knew that Bible college is totally different from others education. और मैं जब बाइबल कॉलेज में आया वहाँ पर मुझे पता नहीं था कि बाइबल कॉलेज में किस प्रकार का वातावरण होता है मतलब यह अलग होता है बोल के मुझे पता नहीं था। And I came to the Bible college to study Bible and I had to have more knowledge about Word of God. और मैं बाइबल कॉलेज में आया वहाँ पे और मैं परमेश्वर के वचन को मैं अध्ययन करने लगा। I don't know their culture. I was totally new believer and I was having the more desire to learn Word of God. That is through some pastor I came to know there is a Bible college you can study. That's why I came. और मुझे उसका संस्कृति उसका कोई भी कुछ भी पता नहीं था लेकिन कुछ पास्टर के द्वारा मुझे पता चला कि वहाँ पर बाइबल कॉलेज है। And in the beginning, all the Bengali teachers, like everywhere there is a politics in the church also and outside also. और शुरू में हम देखते हैं बेंगोली चर्च है बाहर का चर्च है अंदर का चर्च वहाँ पर कुछ मतलब क्या बोलते हैं राजनीतिक वहाँ पर चलते थे। If you study the history of church, there is so many corruption is there. Sometimes we fail to understand is they are from God or they were doing their own business. अगर हम लोग बाइबल हिस्ट्री में भी हम लोग देखेंगे वहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर मतलब बहुत सारे करप्ट मतलब भ्रष्ट हम पाते हैं। But anyhow,
In every movement, God has a plan for you and for me. लेकिन जो भी हो उनके बीच में भी परमेश्वर का योजना जो है आप और मेरे लिए है। I never knew how to sing. मुझे पता नहीं था कि कैसे गाना है। I don't know how to stand in front of people and share something. और मुझे ये भी पता नहीं था कि कैसे लोगों के बीच में खड़ा होकर मैं परमेश्वर का वचन को बांटूं। First incident happened with me and Pastor Joel. First incident. सबसे पहला घटना ये हुआ कि मेरे साथ में पास्टर जोएल के साथ में, And that time I joined in the Bengali section. I was studying as a Bengali medium first year student. और उस समय में मैं सबसे पहले बंगाली मीडियम में मैं वहाँ पर ज्वाइन हुआ पहला। And Pastor First was the chaplain of our hostel, and he used to give the name, who will be singing, and all the activities. You are chaplain in the country. मुझे इतना याद भी नहीं है, उनको याद है। मैं उस समय में चैप्टन था और मतलब कौन क्या करेगा इसको मतलब लिस्ट में मैं डालता था। When I see my name is written there, in my heart there was a double portion of engine has started. और जब मैंने देखा कि वहाँ पर लिस्ट में मेरा नाम है और मेरा इंजन जो है पूरा दोबारा मतलब जल्दी से तेज से चलने लगा। And I was thinking, what to escape this situation? I went to Pastor Joel. Can you change someone else's name? Then I will do some other day. और इसके बाद में मैं वहाँ पर इसको चेंज करने में कैसे चेंज कर सकता हूँ, तो मेरे पास आया और पूछा कि क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, दूसरा दिन मैं करना चाहता हूँ। But Pastor Joel had encouraged me. You can do it. You stand and whatever it comes, you sing. और इसके बाद में पास्टर जोएल ने ये उत्साहित किया कि ठीक है, आपके पास जो भी है जैसे आपको आता है ऐसे ही आप गाइए। And I came. I don't know how that worship went on, but it is deep. It is done. और जो भी कैसे हुआ पता नहीं मुझे, लेकिन जो भी हो ये हो गया। From that situation, I came to know. और वो परिस्थिति से मुझे ये जानने में आया, God has put someone else to go through someone to have more experience with God. देखिए परमेश्वर जो है किसी को इस्तेमाल करते हैं ताकि और भी ज़्यादा करके हम परमेश्वर को हम अनुभव कर सकें। Amen. Amen. In my heart there was a worldly fear. What my friends will think. I don't know how to sing. मुझे उस समय में एक संसारिक डर था कि मुझे पता नहीं कैसे गाना है, कैसे कि क्या करना है। And that fear become paralyzed. You know, my mind and my action was going to stop. I cannot do. I'm not unable to do something like that. तो ये डर जो है मुझे ऐसा लकवा के समान बना दिया कि मैं उससे आगे नहीं बढ़ सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ बल्कि। That time God has used Pastor Joel and some other his classmates. They encouraged me. You can do it. और उस समय में पास्टर जोएल को और जो क्लास का जो मेट लोग था मतलब दोस्त लोग, उन लोगों ने मुझे उत्साहित किया। And I did first year. और मैंने पास्ट ईयर को पास किया। In that situation, all the teachers could not take me in English session. They put me in Bengali section. और उन समय में मुझे मतलब इंग्लिश सेक्शन में नहीं डाला, एक बंगाली सेक्शन में मुझे डाल दिया। And after 1 year, I joined again in English session. एक साल के बाद में मैं फिर से इंग्लिश सेक्शन में मैं मतलब दाखिल हुआ। And I did BTS 4 years. मैं 4 वर्ष BTS मतलब वहाँ पर कोर्स किया। So what I'm trying to say is, तो मैं क्या कहने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, God has been faithful to us from the birth till today. देखिए परमेश्वर जो है वो मेरे जन्म से लेकर आज तक मेरे ऊपर में विश्वासित रहा। And I have to go long way to go. देखिए मुझे लंबे रास्ते का तय करना पड़ा। In the beginning, senior pastor has said, God is choosing a new generation so they can grow. जैसे शुरू में पास्टर ने कहा कि परमेश्वर ने हमें इन जवानों को चुना है। So we have to understand our calling and we have to go through in the circumstance up and down. तो हमें क्या करना है? Sorry, can you repeat? Yes. God has been allowing us to go through ups and downs in life. देखिए परमेश्वर जो है
हमें मतलब उस नीच परिस्थितियों में हमें जाने के लिए हमें अनुमति देता है। Here it is written, God was with all the disciples, but they were not understanding who Jesus was. देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर जो है उन शिष्यों के साथ में था, लेकिन शिष्य लोग यीशु मसीह को समझ नहीं पाया यीशु मसीह कौन था। But they have an idea of worldly people, how they think. लेकिन उनके पास जैसे संसार के लोग सोचते हैं इस प्रकार का विचार उनके पास था। That's why they were afraid, they saw ghost. इसलिए उन लोगों ने डर गया था कि शायद ये भूत होगा। But that was not ghost, he was Jesus. लेकिन वो कोई भूत नहीं था, लेकिन वो यीशु मसीह था। In our life, long life, from a life journey, we have been going through so many situations. देखिए हमारा ये जीवन का यात्रा में हम लोग बहुत प्रकार के समस्याओं से परिस्थितियों से हम लोग गुजरते हैं। We have a Bible, हम लोग के पास बाइबल है, but we don't see what is written over here, but we see the word, what others says. हम लोग की बाइबल में क्या लिखा है इसको नहीं देखते, लेकिन हम संसार को देखते हैं, वो उन लोग क्या देखते हैं, किस नजर से हमें देखते हैं। You know what is written in the each and every word of God, I believe that is Jesus Christ. ठीक है, मैं ये विश्वास करता हूँ कि हर एक वचन में जितना भी लिखा है या वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह है। And all the word has a power. और हर एक वचन में सामर्थ है। And he can give you new life, new strength, happiness and joy. वो हमें नया जीवन, नया आशा, नया शांति, हमें आनंद करने के लिए वो देता है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। And we have been seeing that so many incident is happening in this chapter. और हम लोग ये चैप्टर में हम लोग बहुत सारी घटनाओं को घटते हुए हम लोग देखते हैं। Jesus is coming. यीशु मसीह वहाँ पर आ रहे हैं। Disciples are sitting in the boat. और शिष्य लोग जो है उन लोग नाव में बैठा हुआ था। And they were afraid. और उन लोग डरा हुआ था। And one disciple take a courage called Peter. If it is you, Lord, tell me, come. लेकिन वहाँ पर हम लोग पतरस को देखते हैं, वो वहाँ पर एक साहस से उन्होंने क्या बोला, अगर आप प्रभु आप ही है तो मुझे आज्ञा दे। And Jesus said, come. और यीशु मसीह ने बोला कि आओ। And if you read after that, he take a step and started walking on the water. इसके बाद में आप आगे पढ़ते हैं कि पतरस जो है वो पानी के ऊपर चलना शुरू करते हैं। Everyone who is sitting over here, देखिए जितना भी आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, we are like all disciples. हम लोग भी एक शिष्यों के समान हैं। And so many incidents come in your life and other person's life. और बहुत सारी घटनाएं जो है, बहुत सारी आपका जीवन में या दूसरों के जीवन में होता है। And we are afraid to take a step through the word of God. और हम लोग परमेश्वर का वचन के अनुसार चलने के लिए हम डर जाते हैं। And that's why the worldly pressure gives so much pressure, and we stop going to the church, stop going to the prayer, and we at last we forget Jesus. और संसार के दबाव के कारण से क्या होता है कि इसके बाद में आप वहाँ पर प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, कलीसिया में जाना आप छोड़ देते हैं, पूरी तरह से आप भूल जाते हैं। Here Jesus was doing, but the time they denied Jesus. Jesus was doing so many miracles, but they were denying Jesus. देखिए यहाँ पर यीशु मसीह जो है बहुत सारे मतलब अद्भुत काम यहाँ पर किया, मैंने करिश्मा का काम किया, लेकिन शिष्य लोग जो है उन लोग क्या कर रहा था, डिनाई कर रहा था, उन लोग तिरस्कार कर रहा था। But if you read the word of God, अगर आप परमेश्वर का वचन को पढ़ेंगे, Jesus did not leave them. यीशु मसीह जो है उन्हें नहीं छोड़ा। And he has given us the greatest promise. और उन्होंने बहुत बड़ा क्या किया, मतलब प्रतिज्ञा दिया। He will be with us end of the days. उन्होंने बोला कि मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। And another, if you read John chapter 14 verse 16, अगर आप यूहन्ना का 14 का 16 को अगर आप पढ़ेंगे, here it is written, Jesus was praying to the Father. देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है वो पिता से प्रार्थना कर रहा He था। said, I will pray to the Father, और उन्होंने बोला कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, and he will give you another comforter. और वो मुझे हमें एक दूसरा सांत्वना देने वाला भेजेगा, And he will be with you forever. और वो तुम्हारे साथ में सदा रहेगा। Amen. Hallelujah. Hallelujah. In our life we can face
difficulties, if you see there is no other way, or in front of there is no way to go, everything is closed, you have no hope in your life, still God is faithful. He will give you another comforter. He will unable to go extra mile. देखिए, हो सकता है आपका जीवन में बहुत सारी समस्याएं आते होंगे, आपको आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाई आ सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रतिज्ञा क्या बोला है कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को मैं भेजूंगा, एक सांत्वना देने वाले को भेजूंगा, तो एक्स्ट्रा माइल आप आगे बढ़ सकते हैं। Amen. Hallelujah. If you read Acts chapter 1 verse 8, अगर आप प्रेरित का किताब प्रेरित से 1 का आप पढ़ेंगे, but you will receive the power तुम्हें शक्ति मिलेगा when Holy Spirit comes on you. जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, You will be my witness तुम मेरा गवाह होंगे in Jerusalem, यरूशलेम में, in Judah, यहूदा में, Samaria, and to the end of the earth. समारिया में और संसार के अंत तक। Amen. आमीन। If you want to become like Peter, अगर आप पतरस के समान आप बनना चाहते हैं, among all the disciples, Peter was example to all of them. देखिए उन शिष्यों के बीच में पतरस जो है उन लोगों के लिए एक नमूना था, And he has taken a step and God did the work. देखिए वो उन्होंने कदम को लिया और उन परमेश्वर का कार्य को किया। And the worldly idea has stopped, and Peter also can walk on the water. देखिए और जो संसारिक जो विचार था वो पूरी तरह से मतलब उसके प्रति बदल गया, और जब पतरस पानी के ऊपर चलना शुरू किया। So are you willing to walk on the situation that you cannot understand, you cannot imagine that I cannot walk, but God will enable you to walk. देखिए If you are not understanding, if you are thinking, सॉरी, अगर आप सोचते हैं कि मतलब आपका परिस्थिति को आप नहीं समझते, आप जो कठिनाई आपके जीवन में है उसके बारे में आप नहीं समझते हैं, you are thinking I cannot go, आप सोचते हैं कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता I हूँ, cannot do, मैं नहीं कर सकता हूँ, I cannot survive my Christian life, मैं ईसाई जीवन को मैं जी नहीं सकता हूँ, but still God is with you. लेकिन परमेश्वर फिर भी आपके साथ में है। He will enable you to go extra mile. वो आपको इस सामर्थ देंगे कि आप और भी दूसरा माइल आप जा सकते हैं। Jesus is God, यीशु मसीह परमेश्वर है, and He can give you power वो आपको सामर्थ दे सकता है to overcome the world. Hallelujah. संसार के ऊपर विजय पाने के If you लिए। are willing to go with Jesus, then it is your time. देखिए अगर आप प्रभु यीशु मसीह के साथ में चलना आप मतलब इच्छा लगती है, ये आपका समय है। And God is here right now. और परमेश्वर अभी इस वक्त यहाँ पर है। You might be believing, I have received Holy Spirit, I know how to speak in tongues, and I know everything. आप इसे सोच सकते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा से मैं बपतिस्मा हुआ, पवित्र आत्मा मेरे पास है, मैं अन्य भाषा में बातें कर सकता हूँ। But still you need to go extra mile. लेकिन फिर भी आपको और भी आगे के माइल में आपको बढ़ना है, जाना है। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. If you are understanding, say Hallelujah. अगर आप समझ रहे हैं तो हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। And third point, and says, I would like to conclude within 5 minutes. और तीसरा पॉइंट मैं बोलूँगा और 5 मिनट के अंदर मैं समाप्त करूँगा। Who Jesus is? यीशु मसीह कौन है? Who Jesus is? यीशु मसीह कौन है? हम लोग Who क्या Jesus is? यीशु मसीह कौन है? Amen. परमेश्वर है। Hallelujah. Jesus is God. प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। Amen. आमीन। So if you read Matthew chapter 14 verse 30 to 33. अगर आप मत्ती का Here it is written like this. अगर मत्ती का 14 अध्याय का 30 और 30 हम पढ़ेंगे। Here it is written like this. When he saw wind, and he was afraid, and beginning to sing, cry out to Lord, save me. 31 it is saying like this. Immediately Jesus reached out his hand and caught him. You have little faith, he said. Why did you doubt? And 32 it is saying. And when they climbed into the boat and the wind died down, 33, then those who were in the boat worshipped and saying, truly you are the Son of God. Okay. पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा।
यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा अल्प विश्वासी तूने क्यों संदेह किया। 32 में जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। 33 में इस पर जो नाव पर थे उन्होंने उसे दंडवत करके कहा सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। Amen. Amen. Hallelujah. Who Jesus is? Jesus is God. यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर है। And Jesus saves. और यीशु मसीह ये कहता है, Jesus saves. यीशु मसीह बचाता है। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Everyone who is sitting over here, you are saved by Jesus Christ. आप जितने भी हम बैठे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने आपको बचाया है, उठा दिया। And we are going to take part in the communion. और हम लोग अभी प्रभु भोज में हम लोग सहभागी होंगे। It is not simple work or every once in a month that we are taking this thing as like part of our life. It is not like that. ये कोई रिचुअल कोई ऐसा हमें करना है महीना में एक बार हमसे ऊपर लेना है, ऐसा साधारण बात नहीं है। If you are sitting over here to take part in these, अगर आप यहाँ पर बैठे हैं और इसमें आप सहभागी होते हैं, pray in the Spirit, और आत्मा में प्रार्थना you are saved by His grace, आप उसके अनुग्रह के कारण आप उद्धार पाए हैं, and you are sitting because of His love, और उसके प्रेम के कारण आप यहाँ पर बैठे हैं। and so many problems, so many incidents coming in between. World is going to destroy within. I don't know when God is going to destroy the world. इन बीच में कि संसार कब मतलब समाप्त होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं, इन बीच में बहुत सारी समस्याओं हमारे बीच में आने वाले हैं, कठिनाई हमारे जीवन में आने वाले हैं। In my place, totally like more than 30 villages, totally till now inside the water. और हम लोग गांव में वहाँ पर कम से कम 30 से ज़्यादा परिवार घर जो है वो पानी के नीचे है। From our church, we did once we distribute some groceries. और हमारे मंदिर की ओर से हम लोगों ने कुछ खाने का कुछ चीजें उन लोगों को बांट दिया। But it is not our work to continue to giving to them to survive in this world, but it is our work to introduce Jesus so that they can survive themselves. लेकिन हम लोग ये काम नहीं है कि हम कंटिन्यू उन लोगों को खाना खिलाते रहे, लेकिन हम लोग का जिम्मा ये है कि उन लोगों तक हम लोग यीशु मसीह को हम लोग पहुंचाएं। We don't know how long we will be staying on this earth. हम लोग जब नहीं जानते कि हम लोग कितने दिन हम लोग इस संसार में रहने वाले हैं। Any time we can go away from this earth. कि हम लोग कोई भी समय में हम लोग इस संसार से हम लोग गुजर सकते जा सकते हैं। But you know what? मालूम है क्यों? We are taking part with Jesus. क्या है कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह का इसमें हम सहभागी होने वाले हैं। He is eternal God. वो अनंत का परमेश्वर। When you are joining with Him, जो कोई भी उसके साथ में सहभागी होता है। Jesus says, "I am the resurrection of the life." यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। Whoever believes in me, जो कोई मेरे ऊपर विश्वास करता है, he can live, but he will be living. ठीक है। अगर वो बोलता है कि मर भी जाए फिर भी वो जिएगा। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Jesus says. यीशु मसीह उद्धार देता है। If you read Acts chapter 4 verse 12, अगर आप प्रेरित का 4 का 12 को पढ़ेंगे, anybody from the back? कोई पीछे से आप पढ़ सकते हैं। प्रेरित 4 अध्याय का 12। Even in the Nepali also you can read. नेपाली में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। Here it is written like this: salvation is found is no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Anyone? कोई पढ़ सकते हैं अगर मिला तो 4 का 12 प्रेरित। और दूसरे के द्वारा उद्धार मिली, स्वर्ग से नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं गया जिसके द्वारा हम उद्धार पाते। Amen. Amen. Hallelujah. So are we agree with me? Jesus is God. क्या आप मेरे साथ में सहमत है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है? Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Jesus walked on the water. यीशु मसीह पानी के ऊपर चला। He gives power to overcome the world.
वो हमें सामर्थ देता है संसार के ऊपर विजय पाने के लिए। and He saves us. वो हमें उद्धार देता है। Amen. आमेन। Hallelujah. Hallelujah. At last we are going to read one scripture and pray. और अंतिम में आप लोग एक वचन पढ़ेंगे, इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। Philippians Philippi- chapter 2 verse 9 to 11. फिलिप्पी 2 का 9 to 11. 9 से 11 तक हम पढ़ेंगे। Here it is written. यहाँ पर ऐसा लिखा है, Therefore God exalted him to the highest place and given him the name that is above every name. That name of Jesus every knee should bow in heaven and earth, under the earth, and every tongue acknowledge Jesus Christ is Lord to the glory of God and the Father. इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Amen. Amen. Hallelujah. Amen. In the last word of God, it is saying what we have read from the beginning, Matthew chapter 14, verse 33. और हम लोग ने जो शुरू में हम लोग ने पढ़ा कि मत्ती का Those who are in the boat, जो कोई नाव में था, ऊपर में नाव में, at last they worship him, saying, "Truly you are the Son of God." अंतिम में उन लोगों ने बोला कि सचमुच आप परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर है। They have not experienced what Jesus did, but they have seen in front of their eyes. उन लोगों ने इस मसीह ने जो किया इसको शायद अनुभव उन लोगों ने नहीं किया, लेकिन उन लोग अपनी आंखों से दृष्टि से देखा। I believe each one of you have seen one miracle in your life. हो सकता है आप में से कोई मतलब एक परमेश्वर का किया हुआ कार्य को आपने देखा है। Then you are the one of them to praise Jesus. तो आप लोग में से वो व्यक्ति है कि आप प्रभु यीशु मसीह का स्तुति करें। Amen. Hallelujah. If you are the person, close your eyes and think about yourself, who Jesus is in your life. अगर आप वो व्यक्ति है कि आप अपने आंख को बंद करें और सोचना शुरू करें कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में वो कौन है। Close your eyes. If you want to stand, if you can stand. I would like to sing one song and pray in between. अगर आप खड़ा होना चाहते हैं आप खड़ा हो सकते हैं, और मैं एक गाना भी मैं गाना चाहता हूँ अपने साथ में। Jesus walked on the water. यीशु मसीह पानी का ऊपर चला। People cannot understand how can people walk on the water. लोग ये समझ नहीं पाया कि मनुष्य कैसे पानी का ऊपर में चल सकता है। Jesus did, यीशु मसीह ने किया and he allowed him someone to did. और किसी दूसरे को भी वो अनुमति दिया चलने के लिए। Now we are here. अभी हम लोग यहाँ पर हैं। You are thinking I cannot go extra mile. आप सोच सकते हैं कि मैं अपने